आज का प्रोग्राम खुसूसी तौर पर नेशनल म्यूजियम के नाम ये डायोरामा जो है सर, ये कलाश की जो ज़िंदगी है कलाशी लोगों की उसको जाहिर करता है। जी याकूब साहब, ये क्या चीज़ है? ये 5 लाख साल पुराना टूल है, स्टोन का बना हुआ, जिसमें तमाम के तमाम महात्मा बुद्ध से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, ये इंडस मशहूर सील्स हैं, यानी कि मोहरें हैं, इन पे लिखी हुई अशकाल हैं, वो आज तक पढ़ी नहीं गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। वे उस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमेशा करते हैं गुफ्तगू ऐसे मामलात पर जो शायद पाकिस्तान की मीडिया में पहले ना दिखाया गया हो या नज़रअंदाज किया गया हो। हमारा काम होता है कि बेहतर मस्बत पहलू पाकिस्तान का दिखाएं और ऐसी चीज़ें दिखाएं जो तारीख़ का हिस्सा बन चुकी हैं या बनने जा रही हैं। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जहाँ मैं मौजूद हूँ, मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कल्चर नज़र आएगा। पाकिस्तान जो क़याम अमल में आया, यहाँ पर सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK और दीगर कौमें आबाद हैं और उनके कल्चर मौजूद हैं, उनकी ज़बानें मौजूद हैं। इन तमाम तर कल्चर से, इन तमाम तर ज़बानों से हमें मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है, और यही मिलकर पाकिस्तान को एक खूबसूरत मुल्क बनाती हैं। आज का प्रोग्राम खुसूसी तौर पर नेशनल म्यूज़ियम के नाम आज आपको दिखाएंगे कि नेशनल म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और ऐसी चीज़ें कि शायद आज से पहले मीडिया की स्क्रीन पर नज़र ना आ रही हों या ना आई हों, वो भी आपको दिखाएंगे प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। खुसूसी तौर पर आज का प्रोग्राम पाकिस्तान के कल्चर के नाम, हमारे साथ जुड़े रहिए। और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये जो कल्चर है, ये शाहकार कल्चर बलूचिस्तान का कल्चर है, जहाँ पर ख़वातीन और मर्द मिलकर मेहनत करते हैं और इस मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाते हैं। तो बलोच कल्चर से शुरू करेंगे और यहाँ दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें उनका भी तारुफ़ करवाएंगे। हमें इस प्रोग्राम में जो यहाँ पर ऑफिसर ज्वाइन करेंगे वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच सर, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। अपना तारुफ़ करवा दीजिएगा। और मेरा नाम मोहम्मद याकूब खान कुंवर है और मैं यहाँ पर क्यूरेटर हूँ। माशाल्लाह। याकूब साहब, हमें थोड़ा सा ये जो गैलरी है इसके बारे में भी थोड़ा गाइड करें कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये यहाँ से शुरू करते हैं बलोच कल्चर के हवाले से। जो आपने जैसे आपने अभी इंट्रो दिया कि ये गैलरी पाकिस्तान के मुख्तलिफ कल्चर्स के हवाले से, जो कौमें यहाँ आबाद हैं या डिफरेंट ज़बानें बोलने वाले लोग आबाद हैं, उनकी नुमाइंदगी यहाँ पर की गई है। जो उनमें से बड़े बड़े कल्चर्स हैं, जैसे हमारे चारों सूबे सिंध, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, और एक हमारा बड़ा ख़ास कल्चर है जो पाकिस्तान में बड़ा यूनिक है, जो कलाशी लोग चित्राल में रहते हैं, उनको यहाँ पर दिखाया गया। चलें, ज़बरदस्त। ये यहाँ पर पीछे मेरे अकब में जैसे हम इंटर हो रहे हैं, तो ये क्या ये जनाब एक कलाश का जो ट्रेडिशनल लिबास है। अच्छा, ये जो है ना शिकार पर जाने वाले बंदे का, उसका ये ड्रेस है। ओके, पहनाया गया और उसके साथ शिकार के औजार भी हैं। माशाल्लाह। और ये यहाँ पर ये डायोरामा जो है सर, ये कलाश की जो ज़िंदगी है कलाशी लोगों की, उसको जाहिर करता है। वो खेती बाड़ी भी करते हैं, वो लकड़ी से अपने घर बनाते हैं और पत्थरों से, और ये एक बड़ा मुनफरिद कल्चर है जो पूरे पाकिस्तान से डिफरेंट है। ये लोग अपने आप को सिकंदर आज़म की औलाद समझते हैं। ये गैर मुस्लिम हैं और चित्राल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। इनकी 5 वादियाँ हैं वहाँ पर जिनमें ये लोग रहते हैं। हाँ, वादी कैलाश बहुत मशहूर जगह है माशाल्लाह। अब इसके बाद ये जो है, ये सर इनके लकड़ी के बुत हैं जो ये कब्रों पर नस्ब करते हैं अपने मुर्दा लोगों की। और ये जिसकी जितनी समाजी हैसियत अच्छी होती है उस हिसाब से वो उसको लगाता है, उसके ऊपर ज़्यादा एलेबरेटिव करके। ओके, जो रिच होगा तो वो बड़ी लगाएगा, वो बड़ी लगाएगा और ज़्यादा महंगी होगी उसकी, और जो गरीब लोग होंगे वो सादा सी बना के लगा देंगे ताकि कमेमोरेट कर सके अपने मरने वालों को। ओके, मतलब इनका बिलीफ सिस्टम है ये, राइट। इनके भी हिंदुओं की तरह खुदा हैं, मौसमों के खुदा हैं, इनके मेले ठेले हैं, उनके भी अंदर ये उन्हीं की पूजा करते हैं। ये बड़ा ही लिबरल और रिच कल्चर है। यहाँ पर औरतों को बड़े हकूक हासिल हैं। यहाँ की औरतें अपनी पसंद का शौहर मुंतखब कर सकती हैं मेलों में। यस, हाँ, जो ये साल में लगते हैं। ये उनकी कुछ ज्वेलरी है जो आज भी वो पहनते हैं, बड़ी शनाख्त है इनकी। और काला लिबास इनकी ख़वातीन पहनी और सिपियों से बनी हुई टोपियाँ, और ये उनके घरेलू बर्तन हैं। और वो तीर कमान आप ऊपर देख रहे हैं, और ये बर्तन आज भी वो यूज़ करते हैं लकड़ी के बने हुए।
ओके, हाँ जी, राइट, ये सही। हमारे सूबा सिंध की जो है वो जेवरात हैं जो आज भी अंदरून सिंध खवातीन पहनती हैं। ये झाला तो हमने भी देखा है बचपन से लेकर, ये सिंधी कल्चर का दोस्तों हम भी हैं। और ये सिंधी कल्चर को की नुमाइंदगी करते हुए एक डायरामा है। इसमें रली देख सकते हैं जो सिंध की पहचान है। खवातीन अपने फारिग वक्त में जो है वो छोटे छोटे पीसेस जो बचे हुए कपड़े के होते हैं उनको सी कर ये रलियां बनाते हैं। यस। और ये मौसम के हिसाब से और ये आपको पता है क्योंकि मैं मेरा ताल्लुक भी सूबे सिंध से, ये रैली जो है बड़ी महंगी है। ये इसमें भी स्टेजेस होते हैं ना कि सस्ती वाली, और लेकिन सबसे ज़्यादा महंगी, और ये जब कोई दुल्हा बनता है तो उसके लिए रखते हैं। टुक की रली बोलते हैं इसको। अभी ये चूँकि अब ज़माना बदल गया, अब ये एक दस्तकारी बन चुकी है जिसके अपने तकाजे, और ये बहुत जदीद हो गई है पहले से। नो डाउट। ये आप हाथ का जो जी, ये सिंधी खातून को दिखाते हैं, इनको भर्त कहते हैं। आपको पता है ज़्यादा बेहतर सिंधी होने की निस्बत से। ये सिंध की मज़ीद दस्तकारियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं जो अंदरून सिंध काम होता है थर के इलाके में और बाकी जगहों पे। और ये सुबह सिंध के गांव, किसी गांव का सुबह का मंजर है जहाँ खातून दूध को बलो रही है और आदमी हुक्का पी रहा है और बच्चा पढ़ाई कर रहा है। ये अजरक जैसे अजरक बड़ी खूबसूरत इसकी एक तारीख भी है। और उसी के साथ ये अजरक ऐसी चीज़ है कि सर्दियों में गर्म होता है और गर्मियों में ठंडा होता है। तो ये अजरक 7 पानियों से, दरिया के 7 पानियों से ये साफ़ होता है। और ये प्रोसेस जो है एक बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस होता है इसका, जो हमने देखा है। उसी के साथ ये तो हमने बचपन में भी यही जी जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वहाँ के, ये आप ब्रीफ करेंगे। ये दस्तकारियाँ हैं वहाँ पर, ये हाथी दांत का काम, जेवरात, और ये चीनी मिट्टी के ज़रूफ। और ये बड़ी यूनिक चीज़ है जो बहावलपुर में मिलती है। ये आज भी बनती है। इसको ये बड़ी नफीस किस्म की जो है ना वो मिट्टी से बनी हुई क्रॉकरी है। ओके जी, और ये पेपर कहलाती है, पेपर क्रॉकरी। ये बड़ी लाइट है और इसको लोग सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा हल्का सा, जैसे पेपर का वेट है उस तरह का इसका वेट है, इसीलिए इसको किस चीज़ से बनता है? ये मिट्टी से ही बनती है, लेकिन पेपर की तरह पेपर की तरह वेट है, बहुत लाइट है ये। आप इसकी जो है नफासत, भावलपुर वाले लोग कभी इनवाइट करेंगे तो हम इस पे चाय पियेंगे। और ये चोलिस्तानी खवातीन खातून है जिसने वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है, जो चोली और घाघरा। चूँकि ये कॉन्टिनम है थर का, पंजाब में चोलिस्तान, तो इनका आपस में कल्चर बहुत मिलता है। पंजाब में कॉन्टिनम है, यानी कि जो डेजर्ट का हिस्सा पंजाब में आता है उसको चोलिस्तान कहते हैं। हाँ, और आपकी तरफ थर, और वैसे थर और सफ़ेद थर भी आता है बिल्कुल। हाँ। और बाकी हिस्सा थर का आपको पता है भारत के इलाके राजस्थान में है। राजस्थान में। और ये पंजाब की नुमाइंदगी करता हुआ डायरामा है जिसमें आप देख सकते हैं कि मर्द जो है वो खेतों में जाने के लिए तैयार है और खातून जो है वो घर में एक दस्तकारी कर रही है, ये क्या यानी कि चरखा काट रही है। ओके, इससे क्या बनता है? इससे सूत काटते हैं, जिससे कपड़ा बनाया जाता है। ओके। कपास से धागा बनाया जाता है इससे। अच्छा, ये ज़बरदस्त। ये आप कल्चर देखें पंजाब का, और ये ड्रेसिंग देखें, ये ड्रेसिंग जो बड़ी खूबसूरत ड्रेसिंग है। उसी के साथ ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है मुझे, जैसे आपने, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि दरवाज़ा और ये रेड कलर का बल्ब, और ये किचन, यानी कि ये थोड़ा किचन के बाहर वाला हिस्सा है जहाँ पर खाना पकाया जाता है, और किचन में बर्तन वगैरह रखे जाते हैं ताकि वो कालक ना लगे, इसलिए चूल्हे को बाहर रखा गया। किचन की छतें काली ना हो। नो जी। और ये पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा, हम पख्तूनख्वा में इंटर हो चुके हैं। जी बिल्कुल, उसके हवाले से यहाँ पे ज़रूफ और बाकी अशिया रखी गई हैं जो लोग आज भी इस्तेमाल होती हैं अंदरून KPK में। ये कैप मुझे बहुत पसंद है, जब भी मैं KPK जाता हूँ मैं लेकर। ये स्वात में बनती है, ये इसको स्वाति कैप भी कहते हैं। हाँ, तो लेकिन उसमें फिर वो कुछ लगता है नहीं, वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज के लोग लगाते हैं, हुंजा और उसके लोग वो जो स्कर्दू वाला वो लगाते हैं। हाँ। ये चित्राली पट्टी से बनती है, ये ऊन से बनी हुई होती है, तो बड़ी गर्म होती है, बड़ी गर्म होती है। ये लकड़ी का सारा काम जो खूबसूरत आप देख रहे हैं ये भी हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा का है। अच्छा, ये आराइशी खिड़की है और ये बॉक्स है जिसमें वो अपने घरेलू इस्तेमाल की अशिया रखते थे, जिसमें कपड़े और बिस्तर वगैरह रखे जाते। ये छोटा है और ये बड़ा है, ये ऐसे खुल जाता है, ये देखिए ना, वो ताला लगाया हुआ हमने, ये ऐसे खुल जाता है। अच्छा, इसको बाहर खींचेंगे तो खुलेगा। और ये सारा
सामान भी वहीं ये मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ये पानी घड़े का- रखने के घड़े लिए, रखने के लिए। जिसको हम आम जमान में घड़ौंची कहते हैं, ये वो है। हाँ, मैडम आपदा परवीन साहबा ने भी बड़ा इस घड़े पर ही बड़ा माई यार दी घड़ोली भर दी। वो जाए नमाज है, लकड़ी से बना हुआ। और अच्छा, ये बाकी- वाला? हाँ जी, लकड़ी से बनी हुई जाए नमाज। और ये बाकी उनके बैठने की जो वो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। और ये सुबह खैबर पख्तूनख्वा का जो मशहूर हाँ, खैबर पास का बाब खैबर है, जिससे आगे खैबर पास का इलाका शुरू हो जाता है। ये धात से बना हुआ एक मॉडल है। माशाल्लाह। और इसी के साथ ये जो बैठने की जगह है जी, वो खूबसूरत है बड़े। वो जो जाए नमाज है वो बड़ी खूबसूरत है। देखें, उसको फोल्ड भी किया जा सकता है। ये फोल्ड भी हो सकती है। ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि फैसल हुसैन और अब्दुल्ला बदर, कि ये देखिए इसको फोल्ड भी किया जा सकता है। सजदा करने के लिए एक ख़ास जगह बनी हुई है। और माशाल्लाह आप जो कच्ची जगह होती हैं जी, हम आपको दिखा रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कि क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। हमने शुरुआत की बलूचिस्तान से, कैलाश विज़िट किया। कैलाश के बाद हम आए सिंध में, सिंध का कल्चर दिखाया। उसके बाद हम चोलिस्तान चले गए और अब इस वक्त मौजूद हैं पंजाब में, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस भी पंजाब है। तो पंजाब से यहाँ लेते हैं ब्रेक और पंजाब के बाद मिलेंगे आपको दीगर गैलरीज़ में, दिखाएंगे आपको कि पाकिस्तान के पास कल्चरल क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तारीख़ क्या क्या मौजूद है। तो हमारे साथ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जुड़े रहिए। तो अभी लेते हैं ब्रेक, पंजाब से ब्रेक लेते हैं। बलूचिस्तान से शुरुआत किया, KPK विज़िट किया, साथ में सिंध भी आपको घुमाया। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी, हम प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको वेलकम करते हैं। 2 लाख साल पीछे हम चले गए हैं। जी हाँ, म्यूज़ियम में मौजूद है। ब्रीफिंग लेते हैं कि कहाँ पर मौजूद है। जी सर। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, जैसे आपको पता है। और इसकी खासियत है कि यहाँ जो भी देखने वाला आएगा वो वक्त के हिसाब से पाकिस्तान को देखेगा कि कदीम दो पत्थर के ज़माने से लेकर जदीद ज़माने तक पाकिस्तान ने के इलाके में इंसानी समाज ने कैसे तरक्की की। जी याकूब साहब, ये क्या चीज़ है? ये 5 लाख साल पुराना एक टूल है स्टोन का बना हुआ, जो उस वक़्त का इंसान नुमा वो जो भी मखलूक थी वो इस्तेमाल करती थी शिकार वगैरह के लिए। अच्छा। ये मोरगा रावलपिंडी से मिला है हमको। ओके, ठीक है। और ये भी उसी की कंटिन्यूटी है। ये पत्थर भी ठीक ये है भी सर? ये भी हाँ औजार जी। है। ये हो सकता है उनके औजार हों या वो खींच कर मारते हों, शिकार करने का जो भी तरीका उस वक्त उसको यूज़ करते थे। ओके। ये पत्थर भी उसी सिलसिले की कड़ी है। और सही। लेकिन यहाँ की ख़ास बात है 20 लाख साल पुराना कुल्हाड़ी का तेशा। सही। ठीक है। ये उसका रेप्लिका है, ओरिजिनल नहीं है। इसको ओरिजिनल हमने वॉल्ट में रखा। तो जो ये मिला है हमको हमारे पोठवार के इलाके से, पोटार। जहाँ हमारा कैपिटल इस्लामाबाद में। तो ये जहाँ कैपिटल है वो वहाँ पर ज़िंदगी का आगाज़ मुमकिन है कि 20 लाख साल पहले हो गया। अच्छा जी। मतलब इस्लामाबाद में 20 लाख साल पहले ज़िंदगी का आगाज़ उस हुआ। इलाके में। फिर ये हमारे रोड़ी सखर से मिली हुई कोर है। ये भी औजार ही हैं। ठीक है। ये फिर मज़ीद ये चर्ट ब्लेड्स हैं, यानी कि ये देखिए, तरक्की हो गई है ये ना? थोड़ी तरक्की हुई है। चीज़ें अपनी बुनियादी शक्लों से रिफाइंड शक्ल की तरफ बढ़ रही हैं, यानी कि ब्लेड्स बनना शुरू हो गए। मतलब हम अब तरक्की कर रहे हैं। हम जानवरों को बेहतर तरीके से उनकी स्किन भी काटने के काबिल हो गए। ठीक है। सही। और ये दौरे हिजरी जो पाकिस्तान में गुजरा है उसका नक्शा है। अच्छा। इनके पत्थर का ज़माना है जिसको हम कहते हैं। ये वो सारा पाकिस्तान का इलाका इसमें दिखाया गया। और ये एक आर्टिस्ट की बनाई हुई तस्वीर है कि मुमकिन है कि ज़िंदगी ऐसे हो वहाँ पर उस वक़्त। सही। फिर मेहरगढ़, मेहरगढ़ बड़ा मोहनजोदड़ो की तहजीब से पीछे का ज़माना है, जिसके बाद हमारा वो जदीद जो उस ज़माने के लिहाज से जदीदियत थी मोहनजोदड़ो की इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका आगाज़ होती है। 7000 साल पुरानी मेहरगढ़ की साइट है, ये बलूचिस्तान में। ओके। यानी कि बलूचिस्तान का इलाका मतलब बलूचिस्तान जदीद मोहनजोदड़ो से इंसान भी का पहले था। जदीद इंसान का घर है। ओके। यानी जी बिल्कुल। देखें, अगर हम 20 लाख साल पहले उस इंसान की बात करते हैं जो इंसान नुमा था, तो जो आज का इंसान है ये उसका ज़माना है। ग्रेट। आप देखें हाँ। आगे आ ये मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलने वाले बर्तन हैं। माशाल्लाह बड़े ये खूबसूरत। इसको प्लेटें, ये देखिए हमने टुकड़ों को कैसे जोड़ा है। जो हमारे कंजर्व करने वाले थे जिन्होंने खुदाई की, उन्होंने टुकड़ों को जोड़ को पूरा बर्तन बनाया। जो मिसिंग पोर्शंस थे उनको केमिकल से भरा है। वैसे भी मेहरगढ़ की टाइल भी बड़ी मशहूर थी ना, वो जो जी, बिल्कुल। पूरी। और ये
एक बाउल है, ये भी मेहरगढ़ से मिला है, ये पूरा बर्तन मिला है। ये क्या मिट्टी का है? ये मिट्टी का है सर, ये मिट्टी के बने हुए पकी हुई मिट्टी के हैं ये, यानी कि इंसान ये को ऐसे लग रहा है कि कोई स्टील का या कोई। नहीं, स्टील नहीं, सारा पत्थर है सर, वो मिट्टी है सॉरी। और ये मेहरगढ़ से मज़ीद बर्तन है। फिर ये एक पॉट है, इसकी शक्ल जैसे लैंप है वैसे है, लेकिन ये बर्तन है। राइट। ये उस ज़माने की मूर्तियों की बनी हुई मूर्तियाँ जिनकी ये लोग पूजा करते होंगे। इनके जो आप बस जो हैं इतने बड़े बड़े से जो देख रहे हैं, ये फर्टिलिटी की अलामत है, यानी कि इस ज़मीन ये मदर गॉडेस को पूजा करने का वक्त था जब धरती को एक देवता के देवी के तौर पे पूजा जाता। चले, ज़बरदस्त। ये स्टोन एज के बाद हम कहाँ जाएंगे सर? हम जाएंगे सुबह सिंध की तहजीब की तरफ। चले, स्टोन एज में हम मौजूद हैं और पत्थर की दुनिया में हम मौजूद हैं। पत्थर की दुनिया से आपको इंडस सिविलाइजेशन की तरफ ले जाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी, वादी सिंध की सिविलाइजेशन में हम दाखिल हो चुके हैं। याकूब साहब, ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पर? सर, ये 2500 साल से 1500 साल कदीम है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से, ठीक है सर। और इसमें इस तहजीब के 2 नुमाया शहर पाकिस्तान में मौजूद हैं, एक मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा। मोहनजोदड़ो सिंध में है और हड़प्पा पंजाब में। तो वहाँ से जो अशिया निकली हैं वो यहाँ पर हमने नुमाइश के लिए लोगों के लिए रखी। और ये तहजीब जो प्री हिस्टोरिक ज़माना आपने देखा उससे ज़्यादा जदीद है उस हवाले से कि यहाँ पर शहर साजी, ये इस तहजीब में शहर साजी का आगाज़ हो जाता है। उधर शहर साजी नहीं मिलेगी आपको, यहाँ शहर बनने का अमल बाकायदा मौजूद था, यानी कि जिसको हम शहर आज की तारीख में कहते हैं, अर्बनाइजेशन के आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। ये वहाँ की मूर्तियाँ हैं जिनकी वो पूजा करते, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया पिछली गैलरी में कि वो धरती माता की पूजा करते थे, तो धरती माता के मुजस्समे बनाते थे। और ये जो आपको उभरी भी ज़्यादा बड़ी बड़ी सीने नज़र आते हैं, तो ये उनके नज़दीक ज़रखेज़ी की अलामत होते थे। अच्छा। और कम वाले जो हैं वो सूखे जो आपको सीने नज़र आते हैं इन बुतों के, वो कम फर्टिलिटी की अलामत है, मतलब उस ज़रखेज़ी कम उस टाइम तो वो ज़मीन को एक देवी मानते थे। ओके, ज़मीन ये ज्वेलरी है, ये देखें यहाँ पर अब आपको सोने का इस्तेमाल भी मिलेगा। हारों के शुरू में वो जहाँ पे हमने बांधा हुआ है उसको, वहाँ पर आप सोने के देख रहे हैं ना, तो और नीम कीमती पत्थर ज़्यादा बेहतर यहाँ पर इस्तेमाल हुए उस ज़माने से। और देखिए सुरमेदानी है, फिर शीशा है, ठीक है, कंघा भी आपको मिलेगा, और बटन भी है और बैंगल्स भी है। ये वाला कंघा, वो पीछे कंघा पड़ा है 23 नंबर के ऊपर, ठीक है। और ये हार देखें आप, और ये मैप जो है ये पाकिस्तान में वादी सिंध की तहजीब को के फैलाव को जाहिर करता है। दरिया सिंध और उसके मुआवन दरियाओं पर ये तहजीब पनपी और फैली, और इसका ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में और कम हिस्सा भारत में है। भारत में कौन से एरियाज हैं? राजस्थान, भारत में राजस्थान, गुजरात और ईस्ट पंजाब, दिल्ली तक ये इलाका चला जाता है। यानी कि ये तहजीब का अगर हम जनूब मगरिब से शुमाल मगरिब की तरफ फैलाव देखें, शुमाल मशरिक़ की तरफ सॉरी, तो ये ग्वादर के साहिलों से लेकर मशरक़ी पंजाब का जो भारत के पास है वहाँ का एक इलाका है रोपड़, वहाँ तक फैली हुई है। और ये एनिमल फिगुरीन्स हैं, ये जानवरों की इन्होंने बनाई हुई मूर्तियाँ, ये बच्चे अपने खेल के लिए इस्तेमाल करते होंगे। असल में ये जो पीछे टायर बना ये है, आप ये देख रहे हैं, ये काट हाँ, व्हील, और ये आज भी आपको गांव में गड मिल जाएंगे जिसको बैल खींचते हैं। हाँ, बैल खींचते हैं। और ये जो टायर का कॉन्सेप्ट है, ये जो टायर मईशत का पहिया जिसे हम कहते हैं, ये पहिया जो है वो इंडस सिविलाइजेशन की तरफ से आया, जिसमें मईशत ने तरक्की की। एक बहुत बड़ी ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक पहचान है। तो ये किंग प्रीस्ट का है या ओरिजिनल है इंडस सिविलाइजेशन? ये हमने यहाँ पर रेप्लिका रखा है ओरिजिनल वॉल्ट में, जो बहुत कीमती है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसने शोल्डर पर जो कपड़ा पहना हुआ है उस पर कुछ डिज़ाइंस हैं जो आज भी अजरक में यूज होते हैं। तो जितनी कदीम ये तहजीब है, अजरक भी उतनी ही कदीम है। और ये इसकी ओरिजिनल मैंने मोहनजोदड़ो में भी देखी है। और ये किंग प्रीस्ट है, यानी कि ये उस वक्त का बादशाह भी हो सकता है और उस वक्त का मजहबी रहनुमा भी हो सकता है, इसलिए इसको हमने किंग प्रीस्ट कहा। नहीं, इसको कोई देवता भी कहते हैं? पुरोहित, देवता नहीं। अच्छा, पुरोहित यानी कि मजहबी रहनुमा। अच्छा, ये इंडस मशहूर सील्स हैं, यानी कि मोहरें हैं, इन पे लिखी हुई जो भी वो अशकाल हैं वो आज तक पढ़ी नहीं गई। आर्कियोलॉजिस्ट, तारीखदान, ज़बानों के माहिरीन बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नहीं पता चला ये क्या लिखा हुआ है इन पे। ये आज भी एक मुअम्मा है। ये वही चीज़ें ये वही चीज़ें
हो सकता है कि ये ट्रेडमार्क हो, तिजारत में जो बर्तन इस्तेमाल करते जो भी चीज़ थी उसके ऊपर ये इम्प्रेशन भी इन्हीं के पड़े थे। तो हो सकता है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेडमार्क हो कि मेड इन मोहनजोदड़ो, मेड इन हड़प्पा, ऐसा कुछ हो। ये मज़ीद जो है मोहरे हैं। अच्छा, अब हम कुछ ऐसी अशिया की तरफ आते हैं जो हाथी दांत से बनी हुई हैं, जो कौड़ियों से बनी हुई हैं और जो चूना नुमा एक पत्थर उससे बनी हुई है। ये हाथी दांत की बनी हुई चीज़ें, और बाकी जो चूना नुमा पत्थर से बनी हुई हैं ऊपर पड़ी हैं, और कौड़ियों से बनी हुई चीज़ें भी। ये 5 गुलहरियाँ हैं ये बैठी हुई हैं, और वो 5 मेरा ख्याल है बकरियाँ हैं जो बैठी हुई हैं, ये उससे शेल से बनी हुई हैं, कौड़ियों से। ठीक है, आ जाए आगे। अब ये चूँकि कॉपर और ब्रोंज एज का ज़माना है, तो यहाँ पर आपको तांबे और पीतल की अशिया भी मिलेंगी। ठीक है, ये आप देख लें कि कैसी रिफाइंड फॉर्म है। आज की कुल्हाड़ी तकरीबन ऐसी ही है, उसका जो पेशा है। अच्छा, यहाँ की जो ख़ास बात है वो है डांसिंग गर्ल। ये वाला मुजस्समा जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पास इसका रेप्लिका है, ओरिजिनल नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया दिल्ली में है। और उसी को क्लेम भी हमने किया है 2 नहीं, बार हम वापस उसको करो। असल में वादिया सिंध की तहजीब जितनी भी थी एशिया म्यूजियम से पड़ी हुई, ये दोनों मुल्कों में 60 और 40 के तनासुब से तकसीम की गई। तो 60 हमारे पास है या 60 40? उनके पास गया, 40 हमको आया। अच्छा, तो ये उस वक़्त नुमाइश पर इंडियन इलाकों में थी, तो इसलिए वहीं पर रिटेन होगी। और वैसे भी इसको कल्चरली भी कोरिलेट किया गया कि चूँकि वो हमारे कल्चर से को मुसलमान को कल्चर से ज़्यादा मेल खाता था, इसलिए वो हमें दे दिया गया। ये नाचने वाली है तो इसको भारत के कल्चर के साथ मुनासिबत की वजह से उसको दे दिया गया। चलें, इस पर कुछ हमने सुना भी था कि कोई क्लेम ये उनके ज़माने में वो नाप तोल का वेट निज़ाम भी मशीन। रखते थे। अच्छा, नाप तोल का निज़ाम भी था उनके पास, और ये मुख्तलिफ जो है ना वो वज़न के इनके बाट हैं। ठीक है सर। और ये देखें, ये कॉन्सेप्ट जो चीज़ों का तराजू जिसे हम कहते हैं जी, ये क्या, कौन सी गैलरी है, क्या चीज़ें हैं? ये मोहनजो वादिया सिंध की तहजीब का ज़वाल का ज़माना है, यानी कि 2100 कबल मसीह से 1600 कबल मसीह के दौर है यहाँ पर। और यहाँ पर ज़्यादातर जो अशियाँ हमें मुर्दों के साथ दफन मिली, यानी कि इससे पता चलता है वो अपने मुर्दों के साथ उनके इस्तेमाल की अशिया भी दफन कर देते। तो उनके ख्याल में मुर्दे कब्रों में ज़िंदा होंगे तो उनको इस्तेमाल के लिए कुछ अशिया की ज़रूरत हो, तो वो उसके साथ ही दफन कर देते। अच्छा, ये कहाँ से मिली हमें? ये हमें हड़प्पा, चोलिस्तान, ज़रूफ करीना, चन्नो जो डरो और आपके बाकी जो है लियो भेर, इन जगहों से आपको मिला है। और ये ग्रेव कल्चर कहलाता है, ग्रेव कल्चर, इसको ग्रेव कल्चर कहते हैं असल में। चलें, ग्रेव कल्चर भी आपने देख लिया इंडस सिविलाइजेशन के हवाले से। वेलकम एट गंधारा तहज़ीब। मेरे अकब में देख सकते हैं ये गंधारा तहज़ीब के जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। याकूब साहब, ये क्या चीज़ें हैं? अब आप पाकिस्तान के उस दौर में गुजरे आ गए हैं जहाँ पर हमें बाकायदा लिखा हुआ मटेरियल भी मिलता है, यानी कि जिससे अंदाज़ा होता है कि उस ज़माने में लोग क्या करते थे। तो इस तरह कह सकते हैं पाकिस्तान के हिस्टोरिक पीरियड में दाखिल हो गए। तो ये ज़्यादातर गंधारा तहज़ीब है। इसको बुद्ध मत की तहज़ीब भी कह लें, लेकिन ये बुद्ध मत की इसलिए है कि बुद्ध मत सरकारी मज़हब बना इस दौर में आकर, उससे पहले वो सरकारी मज़हब नहीं बन सका। यानी कि बादशाह अशोक ने इसको एक अपने सरकारी मज़हब के तौर पर कबूल किया और इसकी तरवीज की। तो ये हम बुद्ध मत के बानी गौतम बुद्ध के मुजस्समे हैं, जिसमें वो मुख्तलिफ अवतार में आपको नज़र आएगा। अच्छा, ठीक है, सही। और ये ज़्यादातर हमें मिले हैं पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से, ख़ुसूसन पोठहार की सतह मुर्तबा, जहाँ पे रावलपिंडी, टेक्सला और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में स्वात, दीर के इलाके और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों से ये अशियाँ हमको मिली हैं। अच्छा, सही। ये एक और भी ये मुख्तलिफ, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये मुजस्समे तमाम के तमाम महात्मा बुद्ध से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हीं को दिखाया गया इनमें। किसी में उनको बादशाह की शहज़ादे के रूप में दिखाया गया, कहीं वो जब उनको बुद्धा वो बन गए तब की तस्वीर दिखाई गई जिसमें वो सादा कपड़े में लिपटे हुए। फिर और ये देखें, चूने से बनाया गया। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी, तब्दीली। जैसे पहले ये बुद्धा के मुजस्समे आपको एक और मटेरियल में नज़र आते हैं और यहाँ पर आपको चूने में नज़र आते हैं। तो ये
यूनानियों ने जब इस इलाके पर कब्जा कर लिया तो यूनानियों के यहाँ चूने का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है मुजस्मे बनाने के लिए, तो उन्होंने इसको यहाँ पर तरवीज दी और बुद्धा को भी यूनानी रंग में ही उन्होंने पेश कर दिया। तो आप बुद्धा की शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते यहाँ पर बुद्धा किस शक्ल का और यहाँ किस शक्ल का। राइट। तो बुद्धा को मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने जब अपना, जैसे श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना में चला गया तो बुद्ध जो है नाक चपटा हो गया उसका, अपने अपने इलाकों के हिसाब से उन्होंने बनाया भी बुद्धा ऐसा उनको दिखता होगा। हाँ सही। ये मजीद मुजस्समे हैं, ये मुजस्मा भी बड़ा बेहतरीन। ये स्टैंडिंग बुद्धा है, यानी कि बुद्धा खड़ा है। ये मजीद मुजस्मे जिसमें ग्रीक गॉड्स भी हैं, ये जैसे ओपालो है ये उसका मुजस्मे और बाकी बुद्धा के मुजस्मे आप। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेजेस हैं। जैसे सबसे पहले हिस्से में आप देख सकते हैं जब वो पैदा हुए, जब उनकी माँ ने उनको कंसीव किया और उनकी पैदाइश हुई, उसके बाद उनकी जवानी का आती है जब वो एक बार शहज़ादे के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, मुख्तलिफ खेलों में मसरूफ़ हैं, उनकी तरबियत हो रही है, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध बनने से पहले एक रियासत के राजकुमार थे। कपिलवस्तु वो रियासत थी जो मौजूदा नेपाल में है आजकल। तो वहाँ के वो नेपाल में जो रियासत थी राजकुमार थे। और फिर उसके बाद उनका दूसरा दौर, जब वो अपनी महल की ज़िंदगी को छोड़ते हैं, इसको कहते हैं द ग्रेट डिपार्चर, यानी कि अजीम रवानगी महल से। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले वो महल में हैं, फिर वो अपनी बीवी को अलविदा कह रहे हैं यहाँ पर, और अपने घोड़े चेतक पर बैठते हैं यहाँ पर, और वो महल की ज़िंदगी को छोड़ के चले जाते हैं निर्वाण की तलाश में। उसके बाद आ जाए उनका तारीख है कि हुक्मरान छोड़ के भी जा सकते हैं। तीसरा दौर हक की तलाश में, ये तीसरा दौर है जब उनको वो बुद्धा बन जाते हैं, यानी जब उनको निर्वाण हासिल हो जाता है। उससे पहले वो जंगलों में मारे मारे फिरते हैं, उनकी हड्डियां निकल आती हैं। आपने एक मुजस्मा देखो जिसमें बुद्ध की हड्डियां दिखाई, यानी कि उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया ताकि उनको रोशनी मिले, क्योंकि ये हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ था। वो पहले हिंदू थे, ये सारा जो बुद्ध का सारा कुछ था ये हिंदुइज़्म से बगावत थी। अच्छा जी, उन्होंने फिर एक नया मज़हब बुनियाद डाली जिसको बुद्ध मत कहते हैं, और उसमें ये था कि हमें नेकी करनी है, बदी से बचना है, लोगों की मदद करनी है और उन पर जुल्म नहीं ढाना। जो हिंदुइज़्म में क्लास सिस्टम था ये उसके खिलाफ बगावत थी, और एक शहजादे ने की, यानी कि ऊंची ज़ात के हिंदू ने की ये कोशिश। अब ये जो है इनकी वफ़ात का टाइम है, यानी कि जब वो इसको परिनिर्वाण कहते हैं, यानी कि आप आत्मा जो है अपने असल की तरफ लौट गए, ये अकीदा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उनकी कॉफिन के ऊपर उनके जो मानने वाले हैं वो रो रहे हैं। ये उनकी आखिर में भी वो एक मुजस्समा है जिसमें स्टैंडिंग बुद्धा खड़ा है। मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये मुजस्मा है, ये देखिए बड़ा खूबसूरत है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको बता रहे हैं तहजीबों के बारे में और मज़ाहिब के बारे में बता रहे हैं, जो पास्ट हिस्ट्री है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामिक पीरियड में और याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो ब्रीफ करेंगे। याकूब साहब, ये गैलरी मुनफरद भी है और हमें फ़ख्र है कि हम सआदत नसीब कर रहे हैं इस गैलरी में आने की। यहाँ क्या क्या कुरान पाक में तो पढ़े हुए हमने देखे हैं, लेकिन अभी तक तारीख़ में सफ़र करते हुए आ रहे हैं। एक ज़माना आपने गुजारा है 2,20 लाख साल पहले से आप आए हिस्टोरिक पीरियड में, जो कि 5वीं सदी ईस्वी तक है। उसके बाद इस इलाके में इस्लाम की आमद का दौरा शुरू होता है। तो सेंट्रल एशिया से, अफ़गानिस्तान से मुसलमान हुक्मरान यहाँ पे हमला करते हैं, जो चूँकि यहाँ पर हिंदुइज़्म का गलबा होता है, तो उनके साथ फिर लश्कर के साथ उलमाए दीन भी आते हैं और वो यहाँ पे तबलीग करते हैं। वैसे तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में इस्लाम की आमद 712 से की जाती है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर हमला किया, लेकिन उससे पहले भी हमें एविडेंस मिलते हैं कि इस्लाम यहाँ पर की रोशनी फैलना शुरू, और इसको हमने कुरान मजीद से इसको स्टार्ट किया, क्योंकि हम आपको पता है कि हिदायत का सरचश्मा है। और इस गैलरी का जो लेआउट है, इसमें अंधेरा आपको क्यों नज़र आ रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जहालत के अंधेरों से हमें रोशनी की रोशनी में लाने वाला कुरान मजीद है। तो यहाँ पर हमारे पास 10वीं सदी ईस्वी से लेकर 19वीं सदी ईस्वी तक के कुरान पाक के नादिर और नायाब नुस्खे मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं।
ये भी जी बिल्कुल। और कुरान मजीद के इब्तदाई रस्मुल ख़त से लेकर नस्तालीक रस्मुल ख़त तक के नुस्खे हैं यहाँ पर। इब्तदाई रस्मुल ख़त जो कुरान मजीद था वो कूफ़ी रस्मुल ख़त था, और फिर बाद में अब जदीद ज़माने में नस्तालीक में नुक्ते कुरानी नुस्खों को लिखा गया, और ये लोगों ने हाथ से लिखा और अपना सारा मोहब्बत इसके अंदर डाली अपने दीन के साथ। तो आप इनकी खूबसूरती का मुज़ाहरा कर सकते हो, और बहुत छोटे छोटे अल्फाज, यानी कि इतनी सी उसमें उन्होंने इतना सारा कुछ लिखा। ये भी मोहब्बत का एक इज़हार है जो आपको देखने को यहाँ मिलेगा। और यहाँ पर आपको सोने का पानी भी इनमें इस्तेमाल हुआ नज़र आएगा, और कीमती पत्थरों, नीम कीमती पत्थरों से बनी हुई स्याही, यानी कि शिंग्रफ एक पत्थर होता है जिससे ब्लू कलर की स्याही बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं ये जो इसका जो यहाँ पर हेडिंग देख रहे हैं आप, ये प्रोमिनेंट किया गया है इसको शिंग्रफ की स्याही से, और सोने के पानी के साथ ये सुनहरा जो आपको ये नज़र आ रहा है ये उससे लिखी गई है। और काफ़ी यहाँ पर खूबसूरत नमूने हैं, जैसे एक और ये खूबसूरत नमूना है यहाँ पर आप देखिए जिसमें सोने के पानी का वसी इस्तेमाल किया गया और शिंग्रफ का। ये मुख्तलिफ हमने कुरान मजीद के जो पेजेस हैं जो छोटे साइज़ के, तो उनको ब्लोन अप करके यहाँ पर लगाया है ताकि लोग उनको सही तरीके से पढ़ सकें। ये एक और ख़ूबसूरत नुस्खा है, देखिए उसके अंदर खूबसूरती से कैसे उसको मुज़य्यन किया गया है, और ख़त्ताती कितनी प्यारी है। ये यहाँ क्या, ये एक बड़ा ही खूबसूरत और नादिर नुस्खा है जो ख़त बहार में लिखा गया, और ख़त बहार जो है ये हिंदुस्तान में ईजाद किया हुआ ख़त था। बाकी सारे ख़त रस्मुल ख़त जो हैं वो अरब रीजन से आए, लेकिन ये यहाँ का मकामी ख़त है। माशाल्लाह ये बड़ा खूबसूरत ये नुस्खा, ये इसमें मेरा ख्याल है तफसीर भी साथ में। जी, अरबी हरूफ को स्याह रोशनाई से लिखा गया है, और उनकी जो ट्रांसलेशन है फ़ारसी ज़बान में वो लाल स्याही से लिखी गई फ़ारसी ज़बान। जी बिल्कुल। और ज़्यादातर यहाँ पर जो कुरान शरीफ है उनकी जो ट्रांसलेशन है, तराजम जो है वो फ़ारसी में ही है। नमी गानम के आखिर चून में दीदार में रक्सम। बिल्कुल, ये हज़रत मौलाना रूम से इसका ताल्लुक है। पूरा क्या है? नहीं, नाम नमी दानम के आखिर चून में दीदार में रक्सम, रक्सम के मैं यार में रक्सम। ये देखिए एक और खूबसूरत नुस्खा जिसमें तफसीर जो है हाशिए पर डायगनल लिखी गई है, फ़ारसी ज़बान में तफसीर भी है। अरबी हरूफ स्याह रोशनाई से हैं और फ़ारसी तर्जमा सुर्ख रोशनाई से है, और यहाँ पर उसकी तफसीर लिखी गई है हाशिए पर। ये एक और भी है। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। खूबसूरती देखिए कि लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किस कदर तरीके से और पूरी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ की हैं। आपको भी एक सआदत नसीब हुई कि आपने इतनी चीज़ों को, ये हमारे लिए एजाज़ है कि हमारे पास कुरान मजीद के बड़े ही नादिर नुस्खे हैं हमारे पास, जो 300 से ज़ायद हैं, और हमने उनमें से चुनीदा नुस्खे आवाम की को देखने के लिए यहाँ पर रखे हैं। जी, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने आपको मुख्तलिफ़ अदवार दिखाए, बुद्ध मज़हब से लेकर स्टोन एज से लेकर और मुख्तलिफ़ अदवार दिखाए। इस वक्त जहाँ मौजूद हैं वो डार्कनेस से रोशनी की तरफ का ज़माना, यकीनन ये इस्लामी मुआशरे का क़याम अमल में आना, और कुरान पाक की जो मुख्तलिफ़ कातिब हैं वो दिखाए, और उसी के साथ जो कातिबों की जानिब से कुरान पाक लिखा गया है वो नुस्खे जो रखे हुए हैं वो भी दिखाए। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने आज किया है प्रोग्राम तारीख़ पर मबनी, और यकीनन ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को दीजिए इजाज़त, किसी और प्रोग्राम के साथ किसी और मौजू में आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मेरी कैमरा टीम अब्दुल्ला बदर, फैसल हुसैन और टेक्निकल टीम मोहम्मद इरफान, अमजद जावेद के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।